Good morning, students. Today we will discuss about percentage composition of atoms in their molecules. जैसे वाटर मॉलिक्यूल की हम बात करें H2O, तो उसमें हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज है और ऑक्सीजन का कितना है। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। तो उसी तरह से परसेंटेज कंपोजिशन जो है किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का कितना परसेंट है उसको निकालने का एक तरीका है। परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछे कोई भी मॉलिक्यूल आप लोगों को दे दिया जाएगा और उसमें उसके एटम्स या आयंस का परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल वाटर है H2O, अगर इसमें हमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम निकालना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला है बहुत ही सिंपल है। परसेंटेज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, मैथ्स में हम यूज़ करते हैं परसेंटेज निकालना। किसी भी चीज़ का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, उस पर्टिकुलर जिस भी प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम मास का परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो मास ऑफ द एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, और उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। जैसे अगर वाटर में हमें हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो हम देखेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना है 2। एक हाइड्रोजन एटम का 1, यहाँ पे 2 एटम्स हैं तो हाइड्रोजन एटम्स का टोटल मास हो गया 2 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है। वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास हमें पता है कितना है 18, तो 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड विथ 100। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन का जो मास है 1.008 लिखा हुआ है, वाटर का 18.02 लिखा हुआ है, ये एग्जैक्ट मास है। आप लोग राउंड फिगर में इसको यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन का मास 1 यूज़ कर सकते हैं और वाटर का 18, दोनों ही करेक्ट है। इसी तरह से मास परसेंटेज ऑक्सीजन का अगर हम निकालेंगे तो ऑक्सीजन का हमें पता है कितना एटम है, एक, और एक एटम का मास कितना होगा 16, तो 16 डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मॉलिक्यूल कितना है 18 इंटू 100। इस तरह से मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकल कर आ जाएगा। हाइड्रोजन का परसेंटेज है 11.18 और ऑक्सीजन का है 88.79। तो इस तरह से अगर हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी भी मॉलिक्यूल में उसके एटम्स का या आयंस का, तो हम बड़ी ही सिंपली उसको कर सकते हैं कैलकुलेट। सबसे पहले टोटल मॉलिक्यूल का मास हम निकाल के रख लें और पर्टिकुलर जो एटम्स हैं उनको काउंट करके अकॉर्डिंगली उनका मास निकाल लें। फिर सिंपल फार्मूला हमें अप्लाई करना है, मास ऑफ दी एलिमेंट जिसका हम निकाल रहे हैं कंपाउंड में उसका कितना मास है और मोलर मास टोटल कितना है मल्टीप्लाई विथ 100। एक और एग्जांपल है C2H5OH। 10th में एल्कोहल इथेनॉल की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, तो जो फॉर्मूला है वो इथेनॉल का है। अब अगर इसमें हमें सभी एटम्स का मास परसेंटेज निकालना हो, न्यूमेरिकल में अगर किसी एक एटम का पूछा जाए, जैसे इथेनॉल में सिर्फ कार्बन का पूछा जाए तो हम सिर्फ कार्बन का निकालेंगे। अगर सभी का पूछा जाएगा तो हम सभी जो एटम्स हैं उन सभी का मास निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें टोटल मास निकालना होगा। C2H5OH कार्बन का कितने एटम्स हैं 2 और मास कितना होता है 12, तो 2 इंटू 12 ये हम किसकी बात कर रहे हैं कार्बन की। इसी तरह से टोटल मास निकलेगा 6 इंटू 1 हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन कितने हैं H5OH, 5 + 1 कितने हाइड्रोजन है 6, और जो ऑक्सीजन है उसका एक ही एटम है और उसका मास कितना होता है 16। जब टोटल करेंगे तो टोटल निकल के आया है 46 ग्राम। अब अगर हमें कार्बन का निकालना है तो टोटल कार्बन का कितना मास है। कार्बन के 2 एटम्स हैं, एक एटम का मास कितना होता है
12, 2 एटम्स का 24। तो ये जो है 2 × 12, ये कार्बन का टोटल मास, कितना मास कार्बन का प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, 24 ग्राम्स। तो यहाँ पे हमने लिखा 24 कार्बन का जो मास है डिवाइडेड बाय 46 जो कि मॉलिक्यूल का टोटल मास है इनटू 100। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के लिए और ऑक्सीजन का मास भी निकाल सकते हैं। तो जो मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है उसमें कोई भी डिफ़िकल्ट बात नहीं है और ना ही कोई नया कॉन्सेप्ट है। परसेंटेज हमें पता है किसी भी चीज़ का हम कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर चीज़ का कितना अमाउंट है डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट। तो इसी तरह से जिस भी मॉलिक्यूल में जिस भी एटम का निकालना है, एटम का टोटल मास उसमें कितना है, एटम 6 प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 3 है, उस हिसाब से उसमें एटम का, फिर टोटल मॉलिक्यूल का मास इनटू 100। तो इस तरह से जो परसेंटेज कंपोजिशन है उसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, उसमें डायग्राम की हेडिंग अगर हम देखें तो वो है 1 मोल ऑफ वेरियस सब्सटेंस। मतलब क्या है इस डायग्राम का, यहाँ पे अगर आप 1 मोल जो भी है सारा कुछ, इसका 1 मोल अमाउंट रखा हुआ है, अलग अलग कंपाउंड्स हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो 1 मोल का जो अमाउंट है अलग अलग दिख रहा है। कहीं पे जो मटेरियल है वो ज़्यादा है, कहीं पे मटेरियल कम है। तो हम जानते हैं 1 मोल क्या होता है, व्हाट इज़ 1 मोल। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ही ग्राम्स उसके 1 मोल में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ डायग्राम की हेल्प से शो किया हुआ है। जैसे वाटर है तो वाटर के 1 मोल में कितने ग्राम्स होंगे, 18 ग्राम्स होंगे। अगर हम NaCl सोडियम क्लोराइड की बात करें तो लगभग 58 ग्राम्स आ जाएगा। CO2 की बात करें तो 44 ग्राम्स हो जाएगा। तो इसका मतलब जो 1 मोल होता है किसी भी चीज़ का, उसमें नंबर ऑफ ग्राम्स किसी भी चीज़ के अलग अलग हो सकते हैं। जो मॉलिक्यूलर मास होता है उतने ही ग्राम उसमें प्रेजेंट होते हैं 1 मोल में। तो डायग्राम से ये एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो 1 मोल है उसमें अलग अलग मॉलिक्यूल्स के उनके मॉलिक्यूलर मास के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्राम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन केमिकली हम उस सबको क्या मानते हैं, 1 मोल। 1 मोल का मतलब है मॉलिक्यूलर मास के बराबर का वेट हम किस में लेते हैं, ग्राम में।